में चले 70 और 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर पूरे भारत में एक सम्माननीय स्थान बनाई और बहुत कम समय में मेगा स्टार बन गई। शूटिंग देखने गई तो 15 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने आ गई और फिर ये कला इनके लिए ऐसा जुनून बना कि पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो गई। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अभिनय से लेकर राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया और एक ऐसी माँ जिन्होंने अपनी छोटी सी बेटी की मुस्कान की खातिर अपना फिल्मी करियर ही छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे सम्मानित और विवादों से घिरी रहने वाली बच्चन परिवार की शान जया बच्चन जी के बारे में। क्या आप भरोसा करेंगे कि ये वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने सुपरस्टार अदाकारा रेखा को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारा था। जब सबने छोड़ दिया था अमिताभ बच्चन का साथ, तब जया बच्चन ने ही थामा था उनका हाथ, फिर कर ली थी उन्हीं से शादी। क्या आप मानेंगे कि पति के फ्लॉप करियर को संवारने के लिए लिखी थी सुपरहिट फिल्म जिसका डायलॉग आज भी सबकी जुबान पर है। आखिर किस बीमारी से जूझ रही हैं जया बच्चन? क्यों राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को लगाई थी फटकार? बिना किसी हंगामे के कैसे अमिताभ बच्चन को रेखा के चंगुल से छुड़ाया? कैसे पति को मौत के मुंह से बचाकर ले आई थी जया बच्चन? क्या है इनका डॉन के पास जाने की कहानी? क्यों जया बच्चन पर गुस्सा हो गए थे बिग बी? जया बच्चन को क्यों आता है इतना ज्यादा गुस्सा? जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अना। जया भादुरी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादुरी एक जाने माने कवि, साहित्यकार और पत्रकार थे। तरुण कुमार का वास्तविक नाम सुधांशु भूषण था। जया की माता का नाम इंदिरा गोस्वामी है। इनकी 2 छोटी बहनों के नाम नीता और रीता भादुरी है। जया की शुरुआती शिक्षा भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई थी। वे खेलकूद में भी भाग लेती थी और 1996 में उन्हें प्रधानमंत्री के हाथों एनसीसी की बेस्ट कैडेट होने का तमगा मिला था। उन्होंने 6 साल तक भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी लिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जया 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने लगेंगे। दरअसल एक बार वो अपने पिता के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। इसी दौरान फिल्मकार सत्यजीत रे को अपनी फिल्म महानगर के लिए एक 14 से 15 साल की लड़की की तलाश थी। तभी शर्मिला टैगोर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने जया को फिल्म में कास्ट करने के लिए कह दिया। इस तरह 1963 में रिलीज हुई फिल्म महानगर से उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत की। फिर जया 2 बंगाली फिल्में सुमन और धानी में नजर आई। इसके बाद फिल्मों के लिए जया जुनूनी हो गई। परिवार के मशवरे के बाद उन्हें FTII एक्टिंग कोर्स के लिए भेज दिया गया। वहां पर उनके एक्टिंग स्किल्स को बहुत सराहा गया और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। जया का कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ था कि फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंच गए और उन्होंने जया को फिल्म में काम करने की अपील कर दी। इसके बाद कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने फिल्म गुड्डी में काम किया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसके बाद जया जवानी दीवानी, अनामिका, उपहार, पिया का घर, परिचय, कोशिश, बावर्ची जैसी फिल्मों में नजर आई। जया ने संजीव कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है। एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने कहा था कि फिल्म अनामिका में जया उनकी हीरोइन थी, कोशिश में पत्नी, शोले में बहू और परिचय में बेटी। फिर भी उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो किसी फिल्म में उनके बेटे का रोल नहीं निभा सके। उनका मानना था कि जया एक अच्छी माँ का रोल बेहद संजीदगी के साथ निभा सकती है। तेरी बिंदिया रे। अगर अमिताभ बच्चन से काम करने की बात करें तो जया भादुरी सबसे पहले अमिताभ के साथ बंसी बिरजू में नजर आई। इसके तुरंत बाद दोनों एक नज़र में साथ दिखे। 1973 की फिल्म अनामिका में जया ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद जंजीर फिल्म में दोनों नजर आए। ऐसा कहा जाता है कि जंजीर से पहले अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी।
तब जया ने उनके साथ काम करने का फैसला किया। इस पर अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा था कि अगर फिल्म हिट रही तो उन्हें घुमाने के लिए लंदन ले जाएंगे। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। लंदन जाने की ये बात जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। हरिवंश राय ने उनसे कहा कि अगर वो जया को लंदन ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पत्नी बनाकर ले जाए। अमिताभ बच्चन और जया एक दूसरे से प्यार जरूर करते थे, लेकिन उनका अभी शादी करने का कोई विचार नहीं था। पिता के आदेश का अमिताभ अवहेलना नहीं कर सके। पिता के इस आदेश के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को जया भादुरी से शादी कर ली। यह शादी बहुत ही सादगी के साथ संपन्न हुई और जया भादुरी बन गई जया बच्चन। किस्सा यह भी कहा जाता है कि फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने एक दूसरे को फिल्मों में एक साथ काम करने से पहले ही देखा था। दरअसल जब ऋषिकेश मुखर्जी FTII जया को कास्ट करने के लिए गए थे तब बिग बी भी उनके साथ थे। वहां पर जया ने उन्हें पहली बार देखा था। शायद पहली नज़र में उन्हें बिग बी से प्यार हो गया। लंबे कद और गहरी आंखों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। वहीं अमिताभ बच्चन ने पहली बार जया की कुछ तस्वीर देखी थी जो उन्होंने किसी फोटोशूट के लिए खिंचवाए थे। दोनों ने साथ में अभिमान, चुपके चुपके, मिली, शोले, कभी खुशी कभी गम जैसी कई फिल्मों में काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1972 में जया फिल्म बावर्ची की शूटिंग में व्यस्त थी और सेट पर उनसे मिलने अमिताभ बच्चन आया करते थे। फिल्म बावर्ची में जया के साथ राजेश खन्ना थे, जिन्हें अमिताभ का सेट पर आकर जया से बार बार मिलना पसंद नहीं था और एक बार उन्होंने जया से कहा था कि वह अमिताभ से न मिले क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कोई भविष्य नहीं है। और राजेश खन्ना की इस बात पर जया ने कहा था कि वह एक दिन इंडस्ट्री पर राज करेगा और आगे चलकर ये बात सच साबित हुई। आज अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक के रूप में जाना जाता है। 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला। इस फिल्म में जया के साथ अमिताभ बच्चन और रेखा नजर आई थी। इसमें पहले जया काम नहीं करना चाहती थी। वजह यह थी कि इन दिनों रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी, जिस कारण आए दिन जया के घर पर क्लेश होता था। हालांकि बाद में जया इस फिल्म में काम करने के लिए मान गई। दरअसल डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहले स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जया और रेखा को कास्ट करने की सोची। उन्होंने इसके लिए अमिताभ बच्चन से भी बात की। इस पर अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा कि वो ही दोनों को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर ले, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। जब यश चोपड़ा ने जया को क्लाइमेक्स बताया कि लास्ट में अमित मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन चांदनी यानी रेखा के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करके अपनी पत्नी शोभा मल्होत्रा यानी जया के पास लौटता है, इतना सुनते ही जया ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। जया बच्चन और रेखा का एक किस्सा काफी मशहूर है। रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन अमिताभ बच्चन किसी फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, तो जया ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुला लिया। जया ने फोन कर रेखा को घर पर इनवाइट किया। कहा जाता है कि जब जया ने रेखा को फोन किया था तो उन्होंने काफी डरते हुए फोन पर बात की थी। रेखा को लगा था कि जया उन पर भड़केंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जया ने बड़े प्यार से रेखा को घर बुलाया। जया बच्चन का इनविटेशन मिलने के बाद रेखा काफी डरते डराते उनके घर पहुंची। जया ने रेखा का दिल से स्वागत किया। दोनों ने बैठकर खूब बातें की और साथ में डिनर भी किया। इस दौरान कहीं भी अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं हुआ। रेखा डिनर कर जब घर लौटी तो जया उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जया ने रेखा को अलविदा कहते हुए कहा, मैं कभी भी अमित को नहीं छोड़ूंगी। जया की बात सुन रेखा के होश उड़ गए। रेखा और जया के साथ में डिनर करने वाली बात मीडिया की सुर्खियां बन गई। यह बात अमिताभ बच्चन के कान तक भी पहुंची। वे तुरंत सब कुछ समझ गए और उन्होंने रेखा से दूरी बना ली। कुली के सेट पर बिग बी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में उन्हें पेट में गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से उन्हें 2 महीने तक भर्ती रहना पड़ा। पूरी दुनिया उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। वहीं जया भी अपने पति के जल्दी ठीक होने की उम्मीद में ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां उन्होंने जाकर पूजा अर्चना ना की हो।
इसी दौरान वो मुंबई के नामी डॉन वरदा राजन के पंडाल में भी जाया करती थी। वरदा राजन धार्मिक किस्म का शख्स था। वो हमेशा गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल लगवाता था, जहां पर कई एक्ट्रेसेस आया करती थी। जया भी वहां अपने पति की सलामती की दुआ मांगने जाया करती थी। जया बच्चन ने अपने करियर के दौरान एक फिल्म की कहानी भी लिखी है। हालांकि अब तक उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म की कहानी लिखी है। उस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में एक नई पहचान और एक नया नाम दिलाया है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को आज भी उसी नाम से ही जाना जाता है। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग इतने दमदार थे कि सालों बाद भी ये डायलॉग बच्चे बच्चे को मुँह जुबानी याद है। डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। साल 1988 में रिलीज हुई टीनू आनंद की फिल्म शहंशाह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया था। यह फिल्म अपने वक्त की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म का आइकॉनिक डायलॉग और कॉस्ट्यूम आज भी याद किए जाते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ जया पिछले 50 साल से हैं। दोनों का ये सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक किस्सा अमिताभ बच्चन के 50वें बर्थडे के मौके का है। उन्होंने जया के साथ कई मीडिया चैनलों के पत्रकारों को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ के सवालों के साथ उनके और रेखा के रिश्ते पर भी सवाल किए गए। हालांकि इस बात पर दोनों ने बहुत शालीनता से ही जवाब दिया। इन सवालों से अमिताभ बच्चन नाराज भी थे, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद पत्रकारों को उन्होंने लंच भी कराया। इसी दौरान अमिताभ का सारा गुस्सा जया पर निकल गया। दरअसल लंच के दौरान जया ने उनसे चावल खाने के लिए पूछ लिया। इस पर वो भड़क गए और बोले, जब मैं चावल नहीं खाता हूँ तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जया ने कहा, रोटियां अभी नहीं है, आपकी थाली खाली थी इसलिए मैंने पूछ लिया। जया के इस जवाब पर उन्होंने कहा, जब तक रोटियां नहीं आएगी मैं इंतजार कर लूंगा। बाद में गुस्सा शांत होने पर उन्हें जया को डांटने का पछतावा भी हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL से पहले जया ने सरस्वती ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने साल 1993 में एक टीवी शो देख भाई देख बनाया था। पहले तो इस शो को लंदन के टीवी एशिया चैनल के लिए बनाया गया। बताया जाता है कि वहां इस शो को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जब दूरदर्शन को अपने एक नए शो की तलाश थी तब उन्होंने जया बच्चन से कांटेक्ट किया और फिर ये सीरियल जब दूरदर्शन पर आई तो छोटे पर्दे पर छा गई और ये आज भी सीरियल लोगों के बीच काफी मशहूर है। जया बच्चन आए दिन अपने भड़काऊ बयान की वजह से चर्चा में बनी रहती है, जिस वजह से लोग उन्हें खूब ट्रोल करते हैं। उनके इस बिहेवियर पर अभिषेक बच्चन ने 2019 में कॉफी विद करण में ये खुलासा किया था कि जया को क्लास्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है और अपना संतुलन खो देता है, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाता है। अभिषेक ने बताया था कि जब वो उनके साथ बाहर निकलते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि रास्ते में पेपराजी न मिल जाए। उन्होंने ये भी बताया था कि जया को नहीं पसंद है कि कोई बिना पूछे उनकी तस्वीर क्लिक करे। उनका कहना होता है कि अगर आपको किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो लेनी है तो पहले उससे अनुमति लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं 1975 की फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट थी। शादी के बाद जया फिल्म सिलसिला में नजर आई, लेकिन उन्होंने बेटी के जन्म के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। 17 सालों के बाद जया बच्चन ने फिल्म 1084 की मां से एक्टिंग में कमबैक किया। इसके बाद जया ने फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो न हो, लागा चुनरी में दाग, द्रोणा जैसी फिल्मों में नजर आई। जया ने 2004 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2006 में जया राज्यसभा सदस्य बनी। तब से लेकर आज तक जया ने 4 बार इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। 2018 के चुनावी एफिडेविट के अनुसार जया बच्चन की कुल संपत्ति 1001 करोड़ की है। जया और अमिताभ बच्चन के पास करीब 12 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें मर्सिडीज कार, रेंज रोवर, पोर्श और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां शामिल हैं।
जया श्वेता नंदा और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की मां हैं। श्वेता की शादी दिल्ली में कपूर परिवार के उद्योगपति पोते निखिल नंदा से हुई है और उनके 2 बच्चे नव्या नवेली और अगस्त्य नंदा है। जबकि अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन है और उनकी बेटी आराध्या बच्चन है। जया ने 1971 की उपहार, 1972 की जवानी दीवानी, बावर्ची, परिचय, कोशिश समेत कई फिल्मों में काम किया। साल 1972 में आई फिल्म कोशिश के बाद ऋषिकेश मुखर्जी जया के पसंदीदा निर्देशक बन गए। इसके बाद जया ने उनके निर्देशन में बनी फिल्म 1973 की अभिमान, 1975 की मिली और 1975 की चुपके चुपके जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 1992 में जया को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अपने सिने करियर में जया 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। रेखा जी को थप्पड़ मारने की चर्चा इतनी जगह हुई है कि हमने उस किस्से को इस एपिसोड में सम्मिलित करना सही नहीं समझा। वैसे दोस्तों, हमें मालूम है कि इस वीडियो में जया जी से संबंधित कई सारे किस्सों की चर्चा नहीं कर पाए हैं, जो कि किसी और एपिसोड में हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। आपको जया बच्चन की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।